अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज खामोश। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिन पर हमने डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया। आप तमाम तर टॉपिक्स पर अपनी राय देते हैं और तफसील से देते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। मुझे एक एक बंदे का नाम, चीज़ें, बातें सब याद रहती हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट इरशाद भट्टी के बारे में। बड़ा धमाका किया है भाई। आज से कुछ अर्सा पहले इन्होंने बयान दिया था, जब इनकी वाइफ की डेथ हुई थी तो काफ़ी अफसरदा थे, बहुत रो रहे थे और कहा कि मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरा बहुत अच्छा हम सफ़र, साथी, दोस्त दुनिया से चला गया। मेरी वाइफ ने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मैं कुछ भी नहीं था, बहुत करीब था। अब जब अच्छे वक्त आए, और आप लोगों ने देखा होगा कि ये काफ़ी फेमस हैं क्योंकि इमरान खान के हक़ में काफ़ी बातें करते हैं और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ काफ़ी बोलते रहते हैं। लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन कुछ अर्सा पहले जब ये अपनी वाइफ के बारे में बता रहे थे और कह रहे थे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी वाइफ चली गई, ज़ाहिर है दुख होता है। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने एक इन्फ्लुएंसर हैं जिनका नाम है समा राज, उनके साथ शादी कर ली है। और समा राज अक्सर जो है वो यूट्यूब पर आगे पीछे आपको बहुत सारी जगहों पर इतनी ज़्यादा फेमस तो नहीं थी, कह सकते हैं कामयाबी की कोशिश में थी लेकिन कामयाब ना हो सकी इतनी। लेकिन इरशाद भट्टी ने उनके साथ शादी कर ली है। शादी होने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया है, पाजी तुहाडी मोहब्बत, तुहाडा साथी जिन्हों तुसां सारी जिंदगी याद रखना सी वो तुसी भुल गए, तुसी तो टाइम ही नहीं लाया शादी करने वास्ते। बहरहाल ये यार ऐसा नहीं कहना चाहिए, शादी कर लिया, हक है उनका। लेकिन आप लोगों को कैसा लग रहा है? कुछ अर्सा पहले अगर आपने इरशाद भट्टी की बातें सुनी थी कि उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, कितनी उनसे मोहब्बत थी, और अगर अब उन्होंने शादी कर ली है तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? कौन सा बुरा किया, अच्छा किया, बुरा किया, ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। मेरी नज़र से देखें तो अच्छा किया भाई, शादी कर ली है। हाँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि आपको एक बहुत ही खूबसूरत बीवी मिली तो आपने देर ही नहीं की। बहरहाल अब आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं आयजा खान के बारे में। आयजा खान आजकल बहुत ज्यादा तनकीद की जद में, आप सबके सामने वो सारा मामला रखता हूँ। आप लोग बताइएगा उन पर तनकीद करना जायज बनता है या नहीं बनता। आप जरा गौर से सुनिएगा। आजकल वो लंदन गई हुई है एक्टिंग सीखने के लिए। उन्होंने एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा है। उन्होंने कहा कि जब मैं 17 साल की थी तब मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में आ गई थी, बहुत छोटी सी थी, फिर मैं अपने कैरियर की तरफ लग गई, अपने ख्वाब नहीं पूरे कर सकी। मैं चाहती थी कि मैं एक्टिंग सीखूं, लंदन आऊं, यहाँ पर आकर मैं प्रॉपर तरीके से एक्टिंग के जो है ना असूल सीख सकूं। लेकिन बस जिंदगी की मसरूफियात में इतनी फंस गई, फिर बच्चे हो गए, शादी हो गई, बस उनको देखते देखते वक्त गुजर गया। लेकिन अब मैं अपने ख्वाब पूरे करने जा रही हूँ। मेरे ख्वाब पूरे करने में सबसे बड़ी मेहरबानी मेरे वालिद की है, जो मेरे साथ यहाँ पर आए। जिस तरह से मुझे बचपन में स्कूल छोड़ा करते थे, वापसी पर लिया करते थे, यहाँ पर भी ये मेरे साथ इसी तरह से रहेंगे। मुझे स्कूल छोड़ेंगे एक्टिंग सीखने के लिए और वापसी पर भी लेंगे। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी मेहरबानी मेरी वालदा की है, जो मेरे बच्चों को संभालेंगी। इस पूरे पैराग्राफ में और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन उन्होंने अपने शोहर का नाम कहीं नहीं लिखा। शोहर का नाम क्यों नहीं लिखा ये तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन लोगों ने इस बात को पकड़ा और लोगों ने कहा कि यार, जिस शोहर की वजह से आप स्टार बनी है, लोगों का ये कहना है, अलबत्ता वैसे वो खुद भी बड़ी स्टार है, शोहर की वजह से नहीं है। लेकिन पूरे पैराग्राफ में शोहर का कहीं नाम नहीं लिखा कि मैं शोहर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, शोहर का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी यहाँ आने की। ऐसा कुछ नहीं था। अब जितने भी लोग इन सारी बातों को और इन सारे सवालात और तनकीद को समझते हैं, वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आयजा खान ने अपने शोहर का नाम इसीलिए नहीं लिखा कि बहुत सारे फेमिनिस्ट, बहुत सारी ऐसी औरतें जो इस बात को पकड़ लेती हैं और कहती कि तुम जैसे लोगों की वजह से जो है औरत अपने ख्वाब नहीं पूरे कर सकती, जो हर जगह पर ये लिखती रहती हैं कि मैंने अपने शोहर की वजह से, मुझे मेरे शोहर ने इजाज़त दी, मेरे शोहर, मेरे शोहर। ये जब औरतें कहना छोड़ देंगी तो वो अपने हक के लिए और अपने ख्वाब पूरे कर सकेंगी। बहरहाल मुझे यूँ लगता है कि यार, जाहिर है जब आपने सबके लिए लिखा था तो अपने शोहर के लिए लाजमी लिखना चाहिए था। देखें, आपका शोहर अगर आपको सपोर्ट ना करे, और ये तो मुझे पता है कि आपने अपने शोहर का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखा हुआ है, लेकिन जब आप पूरा एक पैराग्राफ लिखती हैं जिसमें आप सबके नाम लिखती हैं, अपनी पूरी फैमिली, मतलब आप अपने महके के हर एक बंदे का नाम लिख कर कहती हैं कि फलां की सपोर्ट, फलां की मोहब्बत, फलां का साथ,
तो फिर आपने अपने शौहर का भी लिखना था। आपने अपने वालिद की तस्वीर लगाई और कहा कि इनके साथ मैं आऊंगी जाऊंगी, ये मेरी पूरी ड्यूटी देंगे। तो फिर मेरा ख्याल है कि अपने शौहर का कहीं ना कहीं लिख देना चाहिए था। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं। किसके बारे में पहले करें? HSY के बारे में पहले बात करते हैं। HSY ने अभी फलस्तीन के हक में एक नया डिजाइन, एक नया एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाया है, जिसे सुनकर आप लोग फैसला कीजिएगा, क्या ये बेहुरमती है, क्या ये गलती है, क्या इसकी कोई सजा होनी चाहिए, क्या इनको गालियां देनी चाहिए। ये सारा कुछ आपके सामने रखता हूं, फिर फैसला आप कीजिएगा क्या HSY ने ठीक किया या गलत किया। मुझे यूं लगता है कि HSY ने फिर भी अपने कारोबार और इन चीजों की फिक्र किए बगैर जो कदम उठाया वो ठीक उठाया। उन्होंने एक कैफिये पेंट मुतारिफ कराई है, उसे पहनकर मॉडलिंग की और उन्होंने कहा कि मैं फलस्तीन के हक में एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूं। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि फलस्तीन के हक में जब भी कोई एहतजाज पर आता है तो एक रुमाल, जिसे हम मफलर भी कहते हैं, मफलर कहते हैं या रुमाल कहते हैं, परना भी कहते हैं पंजाबी में, वो पहनकर फलस्तीन के हक में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है। और पूरी दुनिया में ये सब कुछ होता है। और सऊदीया में इसको लोग नमाज के दौरान भी पहनते हैं, सर पर भी करते हैं। अब जब इन्होंने ये पैंट पहनकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया तो ये समझ रहे थे कि लोग मुझे बड़ा वो करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन लोगों ने उनको ये कहना शुरू कर दिया कि इसका अगर दुपट्टा बनाया जाता, कमीज बनाई जाती तो चलो ठीक है, लेकिन आपने इसको पैंट के तौर पर इस्तेमाल किया, ये हमें अच्छा नहीं लगा। आपने बल्कि इसकी इंसल्ट किया। आपको पता है अरबी कल्चर में इसको सर पर लिया जाता है, नमाज के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, औरतें दुपट्टे के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, आपने इसको पैंट के तौर पर इस्तेमाल किया, हमें अच्छा नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो मुझे ये बात समझ में आती है, चले ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि इसको आप मतलब किसी भी किताब में या किसी भी जगह पर ऐसा लिखा नहीं है कि ये कलर, ये मखसूस डिज़ाइन आप दुपट्टे में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ लोग जाहिर है कि किसी भी चीज़ को पकड़ लेते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर HSY ने ये सब कुछ किया है तो ये बहुत मुश्किल काम है, बड़ा दिलेरी का काम है कि अपने बिजनेस को आप टारगेट करवाते हैं। देखिए दुनिया में जितने बड़े बिजनेस हैं, जितने बड़े ब्रांड्स हैं, जितने बड़े फैशन शोज हैं, वो सभी के सभी यहूदी, इसराइली, जो दुनिया में मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है, ये शोबिज इंडस्ट्री, ये गाना बजाना, ये फैशन इंडस्ट्री, ये सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। और HSY ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उन्होंने इस बात की फिक्र परवाह किए बगैर उन्होंने ये काम किया है। तो मैं समझता हूं कि जो भी फलस्तीन के हक में बात करता है तो उसके बिजनेस को डाउन किया जाता है, उसके बिजनेस का नुकसान किया जाता है, उसके साथ बाइकआउट करते हैं ये लोग। लेकिन अगर उन्होंने ये काम किया है तो ठीक है, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन अगर ये बात देखी जाए कि पाकिस्तान में और भी बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अपने इंस्टाग्राम पर इस तरह का एहतजाज ही नहीं रिकॉर्ड करवाते। आयजा खान ने आज तक फलस्तीन के हक में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। क्यों? ये ना हो कि कहीं बड़ा ब्रांड मुझसे नाराज हो जाए, ये ना हो कहीं मेरा ये जो इंस्टा है जहां से मैं करोड़ों रुपया कमाती हूँ, ये कहीं बैन ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे फनकार हैं जो कि फलस्तीन के हक में बात ही नहीं करते, क्योंकि फिर कोई उनको एड्स में नहीं लेता, किसी बड़े ब्रांड का एम्बेसडर नहीं बनाता, और इसी वजह से ये लोग डरते हैं और कभी भी फलस्तीन के हक में कोई भी स्टेटमेंट नहीं लगाते। आपको पता है जब इतना ज्यादा ये मामला हो रहा था, जितने लोग शहीद हो रहे थे, तो फलस्तीन के हक में आयजा खान नहीं बोल रही थी तो लोगों ने उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया था। उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट लिख कर लगाया था जिसमें उन्होंने तब भी इसराइल और इस तरह का कोई नाम नहीं लिखा था, कुछ भी मेंशन नहीं किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अकाउंट बैन हो जाए। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? मुझे लगता है कि उन्होंने दिलेरी का काम किया है, अलबत्ता कहीं लिखा हुआ नहीं है ऐसा कुछ, ना ही उसके ऊपर कोई डिजाइन से ऐसा पता चलता है कि ये बेहुरमती है। बहरहाल आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं हिना अल्ताफ और आगा अली के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आगा अली पहले कभी सारा खान से बहुत मोहब्बत किया करते थे और इस मोहब्बत के टूट जाने के बाद, ब्रेकअप के बाद, उन्होंने फौरन हिना अल्ताफ के साथ शादी कर ली थी और शादी के कुछ ही अरसे के बाद डाइवोर्स हो गई थी, लेकिन ये बात खुफिया रही। लेकिन अब तकरीबन 1.5 साल के बाद आगा अली ने इस बात को खुलकर बताया कि हमारी 1.5 साल हो गया डाइवोर्स हुए हुए और मैं ये समझता हूँ कि हमने शादी करने में बहुत जल्दी की। उन्होंने बताया कि जब कोविड आया तो उस वक्त मैं बहुत अकेला हो गया था, क्योंकि उसी वक्त इनका सारा खान के साथ ब्रेकअप भी हुआ था और सारा खान ने कहा था कि आगा अली हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन बस मेरा उनके साथ गुजारा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बला बला बला, ठीक है।
तो उस वक्त उनको हिना अल्ताफ ने सहारा दिया था, इन दोनों की शादी हो गई थी। फिर इन दोनों ने बहुत सारे रूल्स भी बनाए हुए थे कि भाई ये वाला काम तुम करोगी, ये मैं करूंगा, ये तुम्हारे जिम्मे है, ये मेरे जिम्मे है। इस तरह के रूल्स थे, कुछ पाबंदियां थी। बहरहाल वो घर नहीं चल सका और इनकी बहुत जल्द डाइवोर्स हो गई। इन्होंने कहा कि हमने शादी में बहुत जल्दी की। कोविड के दौरान मैं बिल्कुल तन्हा हो गया था, अकेला हो गया था, तो हिना अल्ताफ ने मुझे सहारा दिया। तो मैंने ये समझा कि यार इस रिलेशन को हराम के तौर पर नहीं बल्कि हलाल के तौर पर जीते हैं। ये बहुत अच्छी बात थी। चाहते तो कई साल तक ऐसे भी रिलेशन चल सकता था, लेकिन इन दोनों ने ये बहुत अच्छा फैसला किया था। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंसान को बहुत सारी चीजों को पहले सोच लेना चाहिए था, तो इसी तरह उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत अच्छा शौहर बनना चाह रहा था और इसी अच्छाई की वजह से मैंने बहुत नुकसान उठाया। मैं घर के सारे काम भी करता था और मैं चाहता था कि हिना अल्ताफ हमेशा से खुश रहें, लेकिन मेरे बहुत अच्छे बनने की वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। क्योंकि जब आप बहुत अच्छे बनते हैं तो अगला बंदा आपको फॉर ग्रांटेड लेता है और आपकी कदर नहीं करता। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अब मैं अपने आप को वक्त दूंगा, शादी करने में जल्दी नहीं करूंगा, बहुत समझ कर शादी करूंगा। लेकिन यहां पर एक बात जरूर बताता चलूं कि भाई शादी, रिश्ते सब कुछ नसीबों से ही चलते हैं। शादी तो इंसान कर लेता है, कभी कभार इंसान इतने बुरे इंसान से शादी करता है, ये सोचता ही नहीं है कि यार ये मेरी जिंदगी में क्या आफत बनेगा। लेकिन वही इंसान आपकी जिंदगी में इतना आपका ख्याल रखने लग जाता है, खुद को बदल लेता है, और ऐसे इंसान की कदर करनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी आपकी जिंदगी में हो जाता है। लेकिन कभी कभार किसी इंसान को आप बहुत अच्छा समझते हैं, वो आपको रुला के रख देता है, सता के रख देता है और आपकी जिंदगी और आपकी खुशियों को बर्बाद करके रख देता है। इसलिए शादी करने से पहले समझदारी से ज्यादा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह से बार बार गिड़गिड़ा कर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मेरी जिंदगी में सुख लाना। जो मेरा हमसफर बनने जा रहा है, जो मेरा साथी बनने जा रहा है, उसको मेरे लिए बाइसे रहमत, बाइसे फख्र, बाइसे सुकून बनाना। ऐसा ना हो कि शादी करने के बाद मेरी हंसती बसती खुशियों भरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। शादी से पहले, कोई काम करने से पहले अल्लाह से मदद मांगे। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ते रहा करें, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं नेहा कक्कड़ के बारे में। तो आपको बताता चलूं कि नेहा कक्कड़ ने पाकिस्तानियों के हक में बड़ी जबरदस्त बात की और मुझे यूं लगता है कि आने वाले वक्त में दोबारा से सभी एक होने जा रहे हैं। नेहा कक्कड़ को आप सब नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं, नेहा कक्कड़ बहुत ही सुरीली आवाज की मालिकन है। और आज से कुछ अर्सा पहले जब ये इंडियन आइडल में या किसी और कॉन्सर्ट और किसी और प्रोग्राम में जब ऑडिशन देने आई थी तो इनकी हालत ये थी। उस वक्त ये बहुत ही सीधी सादी सी लगती थी, ज़ाहिरा गुर्बत थी, पैसा नहीं था, स्ट्रगल थी। उस वक्त इनको रिजेक्ट कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। उसके बाद इन्होंने फिर से मेहनत की, हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर से अपना ऐसा मकाम बनाया कि उन सीट्स पर आकर बैठी जहां पर कभी किसी ने बैठकर इनको निकाल दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने बहुत मेहनत की और आज ये सारे ही ऐसे प्रोग्रामों में जजेस के तौर पर बैठी होती हैं, मेहमान खुसूसी के तौर पर आती हैं। इनसे पूछा गया पाकिस्तानियों के हवाले से तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों से जब भी मैं मिलती हूं तो मुझे लगता ही नहीं है ये पाकिस्तानी है या इंडियन है। इतना प्यार देते हैं दुनिया में जहां भी मिलते हैं। तो मुझे यूं लगता है कि इंडियंस और पाकिस्तानी भाई भाई हैं। अब आप देख लें कि आप बहुत सारी जगहों पर नीचे लिखते रहते थे ना अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ, तो मैं आपको ये हमेशा कहता था, देखो हमारे जितने बड़े स्टार्स हैं जब भी वो पाकिस्तान से बाहर एक दूसरे से मिलते हैं, ऑडियंस मिलती है, तो पाकिस्तान की तरफ से कभी ऐसी बात सुनने को उनको नहीं मिली होगी कि पाकिस्तानियों ने कभी किसी स्टार को बुरा भला कहा हो। हमेशा बहुत अच्छे से मिलते हैं। आज देख लें नेहा कक्कड़ ने भी ये कहा है कि पाकिस्तानियों से जब भी मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता ही नहीं है कि ये हमारा कोई दुश्मन है या हमारे दुश्मन मुल्क के लोग हैं, ऐसा कभी नहीं लगता। सनी देओल को आप सनी देओल कहते हैं ना, हाँ, सनी देओल को आपने देखा होगा, एक आपकी अदालत एक प्रोग्राम है जिसमें बड़े बड़े स्टार्स को बुलाकर बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। उनसे पूछा गया था कि आप को कभी मौका मिला तो पाकिस्तान जाएंगे? मैंने कहा हाँ जरूर जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी जहां मिलते हैं बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। फिल्मों में डायलॉग्स तो इनसे बुलवाए जाते हैं ना, क्योंकि पैसे दिए जाते हैं, ये बोल देते हैं, इनका कैरेक्टर होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान के हक में हमेशा बोलते रहते हैं और कहते हैं कि हम पाकिस्तान जाऊंगा। संजय दत्त से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ पाकिस्तानी बहुत मोहब्बत करते हैं। अमिताभ बच्चन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था यार, जरा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उन्होंने कहा कि मैं वहां से हूँ, मेरे आबाओ अजदाद वहां से। जब भी कभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं पाकिस्तानी सीरियल्स देखता हूँ।
पाकिस्तानी ड्रामास देखता हूँ, और यो हनी सिंह को देख लें, इंडिया के कितने बड़े सिंगर हैं, वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान का फलां सिंगर फारिस शफी क्या जबरदस्त गाता है भाई, आतिफ असलम कमाल का गाता है, नुसरत फतेह अली खान पर तो मैं फिदा हूँ, और मेरा ख्याल है 20-25 लोगों का उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि यार कमाल का बंदा, कमाल का सिंगर, कमाल का एक्टर। बहरहाल ये बात मैं आपको बता दूं कि इंडियन बहुत सारे एक्टर्स पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, और मुझे यूं लगता है कि ये दोबारा से एक बार फिर से कोलैबोरेशन आना जाना स्टार्ट होने वाला है। बहरहाल इस बारे में आप लोगों को क्या लगता है कि अगर पाकिस्तानी वहां पर फिर से जाने लग जाएंगे और बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने लग जाएंगे, तो क्या आप फिर से टीवी पर आना छोड़ देंगे? बहरहाल वो लोग भी पाकिस्तानी एक्टर से इसी तरह मोहब्बत करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी एक्टर्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है, सिंगर से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंडिया जाएं, काम करने जाएं, जरूर जाएं, लेकिन वहां जाने के बाद आप प्लीज नंगे मत हो जाइएगा। बहरहाल आप लोगों को इस सारी बात के बारे में अपनी राय जरूर देनी है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्या कहते हैं, बहुत अहमियत रखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।